द्वारा, वसई और विरार, यहाँ पर रेलवे स्टेशन के परिसर के आसपास जो ट्रैफिक समस्या होती है, द्विपहिया वाहन तो दूर, पैदल चलना भी दुश्वार है। आखिर कौन है उसके पीछे मुख्य जिम्मेदार? आखिर क्यों कानून व्यवस्था से लेकर नेता नगरी तक परेशान है इस ट्रैफिक समस्या को दूर करने को लेकर, लेकिन दूर नहीं कर पा रहे हैं? आखिर कौन है सबसे बड़ा इस ट्रैफिक को लगाने वाला, या इस ट्रैफिक में मुख्य भूमिका निभाने वाला? कौन है वो चेहरा? और आखिर क्यों ये ट्रैफिक समस्या अब तक दूर नहीं हो पा रही है लगातार मशक्कत के बावजूद? आइए विश्लेषण करते हैं और जानते हैं कि ट्रैफिक समस्या का मुख्य राक्षस कौन है। नमस्कार, मैं हूं सचिन दीक्षित, आप देख रहे हैं एशियन। शहर में ट्रैफिक का जंजाल इस कदर है कि आम आदमी अगर अपने घर से निकले और सोच रहा हो कि 10 मिनट का रास्ता मैं तय करके जल्दी वहां पहुंच जाऊंगा, तो हो सकता है उस 10 मिनट के रास्ता तय करते करते 1 घंटा लग जाए। या हो सकता है कि उस ट्रैफिक की समस्या से जूझे इस कदर कि वो 10 मिनट तो क्या, 1 घंटा क्या, 2 घंटे भी ना पहुंच पाए। शहर में पैदल चलना दुश्वार हो चुका है। महिला हो, पुरुष हो, बुजुर्ग हो, वो अपने शहर में फुटपाथ पर ठीक से चल भी नहीं सकता। एम्बुलेंस तो जाना दूर की बात है उन सड़कों से जहां पर सिर्फ सड़कों में यातायात चलने के लिए सड़क बनाई गई है। पूरी तरह शहर में ट्रैफिक के जंजाल से आम आदमी परेशान है। आम आदमी अपने रेलवे स्टेशन से यानी लोकल ट्रेन से घर के लिए निकलता है तो पैदल यात्रा नहीं कर पाता है। भाजी लेने निकलता है तो पैदल यात्रा नहीं कर पाता है। अपने 2 व्हीलर या 4 व्हीलर से कहीं आना जाना चाहे तो वो जा नहीं सकता। इस तरह से ट्रैफिक का जंजाल इस शहर में। आखिर इसके पीछे मुख्य वजह क्या है? मुख्य वजह सबसे पहले आता है फेरी वाले। फेरी वाले इस कदर बैठे हैं इस शहर में कि उन्हें जहां जगह मिली और जहां से पब्लिक का आवागमन थोड़ा भी हुआ या स्थानीय नेताओं का थोड़ा भी संरक्षण मिला तो वहां पर लग जाता है फेरी वालों का जमावड़ा। फेरी वालों को बैठने की अनुमति भी महानगर पालिका के वो कानून व्यवस्था ही देती है, जो पावती के नाम पर 90 रुपए उनसे वसूली कहूँ या ये कहूँ कि उनसे हफ्ता लेती है। उस घूस वाले हफ्ते की वजह से उन्हें बैठने का रौब आ जाता है। अब वो बैठ रहे हैं साल भर से, 1.5 साल से, 2 साल से, कई लोगों की तो पीढ़ियां बीत गई एक ही स्थान में बैठते बैठते। ऐसे में उस जगह पे बैठना तो उनको ऐसा लग रहा है कि मैं 20 साल, 15 साल, 5 साल, 6 साल या 6 महीने से लगातार इसी जगह व्यापार कर रहा हूँ और पावती दे रहा हूँ, तो यहाँ पर बुलडोजर व्यवस्था तो चलनी नहीं चाहिए, यहाँ पर कार्रवाई होनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये मेरे उदर निर्वहन का सवाल है। अब पापी पेट के सवाल के आधार पर 90 रुपए ले जाने वाली महानगर पालिका कानून की पूरी तरह धज्जियां उड़ा देती है और फेरी वालों को कहीं भी विराजित कर देती है। नाला सोपारा की मात्र बात करें तो नाला सोपारा में नागिन दास का इलाका अगर वहां से शुरू करें, चाहे मनवेलपाड़ा का कारगिल नगर का इलाका हो, चाहे फूलपाड़ा का इलाका हो, चाहे गांधी चौक के आसपास का इलाका हो, विरार के वेस्ट का इलाका हो जहां पर मधुरम होटल के ठीक पीछे मंगलवार की बाजार लगती हो, संडे बाजार ओसवाल का हो, चाहे तमाम मंगलवार, बुधवार, गुरुवार की बाजारें पूरे शहर में हो, इस जगह पर बाजार लगाने, ठेले लगवाने और पान टपरी रखवाने की इन संपूर्ण चीजों का अलग अलग ठेका निकलता है। इन सभी ठेकों के पीछे होती है महानगर पालिका के मध्यस्थ करने वाला वो व्यक्ति जो पावती के नाम पर वसूली करता है और उन्हें खुली छूट देता है। ट्रैफिक की समस्या सबसे पहले यहीं से शुरू हो जाती है। उन फेरी वालों को बिठाना जिनके पीछे होते हैं नेताओं के संरक्षण। कई सारे नेता ऐसे हैं जो बंद या पर्दे के पीछे अपने आशीर्वाद देते हैं। संडे मार्केट के पीछे भी जो ओसवाल में लगती है उसके पीछे भी एक नेता का नाम बहुत तेजी से चलता है। इन दिनों तो नगर सेवक पद पर भी आश्रित हैं। नाम लेंगे तो बड़ा शोरगुल हो जाएगा, लेकिन फिलहाल इशारों में समझ जाइए। इस तरह से कई सारे नेता हैं जो फेरी वालों को संरक्षण देकर अवैध रूप से बिठवाते हैं। बाद में उन्हीं फेरी वालों पर बुलडोजर चलवाते हैं। बाद में उन्हीं फेरी वालों से 40 रुपए से 90 रुपए का पावती लेते हैं। बाद में कहते हैं शहर में ट्रैफिक की समस्या का निजात लाइए साहब। अब सवाल यह है कि फेरी वालों को अवैध रूप से बिठा दिया, फुटपाथ कब्जा करा दिया, सड़क कब्जा करा दिया और करा दिए वो खुले मैदान जो कहीं ना कहीं खुले मैदान बच्चों के खेलने या टहलने के लिए बने, वहां भी कब्जा हो जाता है। ऐसे में संपूर्ण शहर फेरी वालों से पट चुका है। आज शहर में फेरी वालों की संख्या करीबन लाखों में है। आम आदमी रेलवे स्टेशन से चलकर, पैदल चलकर अपने घर तक ठीक से नहीं जा सकता। उसके बाद दूसरी वजह आती है उन ऑटो रिक्शा वालों को जिन्हें नल्ला कहा जाता है, जिन्हें परमिट नहीं मिला है लेकिन फिर भी वो अपने ऑटो रिक्शा को चला रहे हैं, जिनके पास लाइसेंस नहीं है, बैच नहीं है, रिक्शा चलाना ढंग से नहीं आता, मात्र पकड़ लिया स्टीयरिंग और दबा दिया एक्सीलेटर और पहुंच गए अपने गंतव्य पर। इतना उतना थोड़ा बहुत आ जाता है तो ऑटो रिक्शा लेकर निकल जाते हैं। उन ऑटो रिक्शा वालों को भी स्टैंड का संरक्षण मिलता है। उस स्टैंड के बाहर एक बोर्ड लगा होता है,
उसमें कहीं शिवसेना, तो कहीं भारतीय जनता पार्टी, कहीं कांग्रेस, तो कहीं श्रमजीवी संगठन, तो कहीं प्रहार संगठन, तमाम संगठनों के, कहीं तो बहुजन विकास आघाड़ी के बोर्ड, इस तरह के तमाम बोर्ड लगाकर वो संरक्षण दे देते हैं कि उनके आका बैठे हैं। उस बोर्ड में सबसे बड़ा फोटो जिसका लगा होगा वो आका बैठा है, उस अवैध ऑटो रिक्शा को संरक्षण देने वाला, ऑटो रिक्शा स्टैंड को संरक्षण देने वाला वो बोर्ड, और बोर्ड में चेहरा। अब बोर्ड में लगा हुआ चेहरा ये बता रहा है कि स्टैंड यहीं शुरू होगा। अब वो वैध है अवैध है, उसके सामने लग गए 100 रिक्शे वाले। अब 100 रिक्शे वाला एक ही जगह पर दो बोर्ड लगाकर नेताजी बैठे। एक नेताजी ने बोर्ड लगाया तो वहां पर लग गए 100, दूसरे नेताजी ने कहा हमारा भी मनमेद पाला में लगेगा, हमारा भी कारगिल नगर में लगेगा, हमारा भी गांधी चौक में लगेगा, हमारा भी वसई में लगेगा, हमारा भी सन सिटी में लगेगा। तमाम अवैध रिक्शा स्टैंड लग चुके हैं। उन रिक्शा स्टैंडों को देने वाला जो संरक्षण है वो है नेताजी, वो तमाम दलों के नेताजी हैं। अगर रिक्शा स्टैंड पर सीएनजी के दाम बढ़ जाएंगे तो नेताजी रास्ते पे उतर जाएंगे। रिक्शा स्टैंड पर किसी एक व्यक्ति को फाइन लगा दिया जाए तो नेताजी खड़े हो जाएंगे, नेताजी जाम लगवा देंगे, बोलेंगे रिक्शा वाले हड़ताल कर देंगे। ऐसे में इस दबाव के कारण कानून व्यवस्था अपना कार्रवाई नहीं कर पाती, कानून व्यवस्था रुक जाता है। ट्रैफिक पुलिस वाला एक को फाइन मारा, दूसरा वाला खड़ा हो गया कि मेरी फाइन, हम तो कमाते हैं दिन भर में 500 रुपये, आपने फाइन लगा दिया। इस तरह से कानून व्यवस्था पर दबाव बनता जाता है। और कहीं ना कहीं इसके तीसरे जिम्मेदार हैं वो ट्रैफिक पुलिस वाले, जो साफ तौर पे देख रहे हैं कि अवैध ऑटो रिक्शा का स्टैंड लगा हुआ है, अवैध रूप से ये लाइन लगी हुई है, लेकिन वो वर्दी धारक ये सब अपने आंखों से देखता रहता है और कहीं ना कहीं उन पर गंभीर आरोप लगता है फिर कि ये हफ्ता वसूली करते हैं। ट्रैफिक पुलिस अब कानून व्यवस्था को ठीक से लागू ना कर पाने का एक बड़ा आरोप लगता है। यानी कि इस पूरे शहर में जो ट्रैफिक की व्यवस्था होती है उसके लिए 3 प्रमुख लोग जिम्मेदार हैं। सबसे पहले नेताजी जिम्मेदार हैं, जो बोर्ड लगवाते हैं, पावती लिखवाते हैं, या अवैध रिक्शा वालों का जो बोर्ड लगवाते हैं वो, जो अवैध रिक्शा वालों को या वैध रिक्शा वालों को अवैध रूप से स्टैंड लगाने का परमिशन देते हैं वो। दूसरा नंबर ट्रैफिक पुलिस वाले, जो ट्रैफिक पुलिस वाले नाके पे खड़े होकर उनकी आंखों के सामने कानूनन जुर्म होता रहता है वो अपने आंखों से देखते रहते। नंबर 3 महानगर पालिका, जो अवैध रूप से फेरी लगाने पर अपने आप को एक दिन कार्रवाई करती है और कॉलर टाइट कर लेती है, लेकिन अगले दिन पुनः वहां पर अवैध फेरी वाले बैठ जाते हैं। लेकिन इन सब पर सिर्फ और सिर्फ मुखदर्शक बनकर ये तीनों लोग देखते रहते हैं। नेताजी वोट के लिए काम करते हैं और महानगर पालिका के अधिकारी नोट के लिए, तो ट्रैफिक पुलिस वाले कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाने के लिए। इन सभी व्यवस्थाओं पर जब तक काम नहीं होगा तब तक शहर में किसी प्रकार से ट्रैफिक मुक्ति नहीं होगी। यानी अवैध रूप से ऑटो रिक्शा वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए, रिक्शा स्टैंड बंद होने चाहिए। शहर के तमाम जगह जो अवैध रिक्शा स्टैंडों पर तुरंत त्वरित कार्रवाई नहीं हुई तो ट्रैफिक मुक्त होना असंभव मानिए। इसके अलावा नेताजी अवैध रिक्शा स्टैंड, अवैध फेरी वाले, अवैध रूप से होने वाले काम को अगर आशीर्वाद देना बंद नहीं करेंगे तो इस शहर से ट्रैफिक की समस्या निजात होना नामुमकिन है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।